बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड द इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, आल्सो फाइंड देयर इन्वर्स बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक तो सिंपल इन्वर्स मेथड से मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, सेकेंडली रो ऑपरेशन से भी इन्वर्स फाइंड करेंगे और थर्डली कॉलम ऑपरेशन से भी हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट करती हूँ उसको इन्वर्स मेथड से। अब इन्वेरिएंट मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको फर्स्टली मैं लेट कर लेती हूँ। लेट A इज़ इक्वल टू 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 एंड देन 2। ठीक है, अब हमने इसका इन्वर्स लेना, तो इसका इन्वर्स जो इन्वेरिएंट मेथड से वो क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 0 तो हम लोग कहेंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो देन हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं। a डिटर्मिनेंट, इसको हम लोग कह देते हैं 1, दोनों वैल्यूज़ फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 एंड देन 2। इसको आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर दें। मैं इसको रो 2 से एक्सपेंड करूँगी। ठीक है, ये रो 2 है, इसके थ्रू एक्सपेंड करूँगी। देखिए प्लस अल्टरनेट साइन हम लोग लगाते हैं ना, तो प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब देखें एक्चुअली मैंने इसको चूज़ क्यों किया, दो इसमें एंट्रीज क्या है, 0 है, तो उनके साथ जो मैट्रिक्स हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो वो ऑलरेडी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी फर्स्ट एंट्री 0 है, 0 एज इट इज़ रहने दो, -2। ठीक है, क्योंकि इसके साथ प्लस टर्म प्लस साइन आएगा और माइनस ऑलरेडी था। अब इसकी एक्चुअली पोजीशन क्या है, इसकी सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, तो ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम इग्नोर रिमेनिंग टर्म्स 1 -3 -2 एंड 2, 1 -3 -2 एंड देन 2, फिर 0 आ। ठीक है, यहाँ पे -2, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसके डायगोनल है 2, माइनस का साइन, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6, तो ये आ गया -2 इंटू -4। सो 8 डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, +8 के इक्वल। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, सो सोल्यूशन एग्जिस्ट, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखती हूँ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल टू A11 A12 13 14 21 22 23 31 32 33। एक्चुअली जो ए के सब्सक्रिप्ट में 1 2 3 की मीन्स हमने काउंटिंग लिखी है ना, ये इसके नंबर रो की तादाद नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए 1 1 मतलब कि पहली रो पहला कॉलम, 1 2 मतलब पहली रो सेकंड कॉलम। अगर आप ऐसे ही 2 3 ले लें ना, A 2 3, इसका मतलब है सेकंड रो और थर्ड कॉलम। क्लियर? अब मुझे ये तमाम के तमाम कोफैक्टर्स अभी फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब नेक्स्ट पेज पे मैंने स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए लिख लिया, अब मुझे कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो A11 -1 की पावर में इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, इग्नोर रिमेनिंग टर्म्स -2 0 -2 एंड देन 2। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है 1 2, -1 की पावर में 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर रिमेनिंग टर्म्स 0 0 -2 एंड देन 2, 1 3, -1 की पावर में 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर रिमेनिंग ये टर्म्स आ गई 0 -2 एंड देन -2, A21 -1 की पावर में 2 + 1। ठीक है, तो देखिए ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग टर्म्स 2 -3 -2 एंड देन 2, 2 -3 -2 एंड देन 2, A
2 2 -1 की पावर 2 + 2। अब देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इग्नोर रिमेनिंग टर्म्स 1 -3 -2 एंड देन 2 a 2 3 -1 की पावर में 2 + 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम इग्नोर, ये सेकेंड रो ये थर्ड कॉलम, रिमेनिंग टर्म्स 1 2 -2 एंड देन -2 a 3 1 -1 की पावर में 3 + 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, ये थर्ड रो है ये फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग ये 4 टर्म्स 2 -3 -2 0 a 3 2 -1 की पावर में 3 + 2। अब देखिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 1 -3 0 0 a 3 3 -1 की पावर में 3 + 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग ये 4 टर्म्स रहेगी 1 2 0 -2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सबको। -1 की पावर क्या आ गई हमारे पास 2, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो -4 आ गया। माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगी, ये क्या आ गया -4, ये माइनस की पावर क्या आ गई 3, और ये सारा 0, तो ये सारा का सारा हमारे पास 0 आ गया। -1 की पावर क्या आ गई 4, और यहाँ पे 0 -4। अब माइनस की पावर क्या है हमारे पास इवन, तो ये प्लस हो गया और यहाँ पे -4 है, -4 एज इट इज़। नेक्स्ट ये माइनस की पावर 3 आ गई, 2 2 4, माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 = 6। अब देखिए माइनस की पावर क्या है ऑड है, तो ये -1 हो गया, और ये -2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ +2 आ गया। माइनस की पावर 4 2 -6 दिस इज इक्वल टू -4। -1 की पावर 5 -2 + 4। अब ये पावर क्या है हमारे पास ऑड है, तो -1 आया और यहाँ पे +2 है, सो दिस इज इक्वल टू -2। -1 की पावर 4 0 -6, देखिए पावर क्या है इवन है, तो यहाँ पे प्लस हो गया, और ये क्या है -6 है। -1 की पावर 5 0, और यहाँ पे 0 आ गया, और लास्ट पे -1 की पावर 6 -2 -0, पावर क्या है -1 की इवन, तो ये प्लस ही रहेगा, सॉरी माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये -2। अभी हम लोगों ने फाइंड कर लिया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स दिस इज इक्वल टू -4 0 -4 2 -4 -2 -6 0 एंड देन -2। ये अभी हम लोगों ने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिखे। हमें एक्चुअली क्या चाहिए था एडजॉइंट ऑफ ए, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है ना हमारे पास स्टूडेंट्स, वो इस कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल है। सिंपली मैं इसका ट्रांसपोज ले लेती हूँ -4, ये देखिए ये रो है, इसको मैं कॉलम में लिख दूँगी 0 -4। अब ये सेकेंड रो है 2 -4 एंड देन 2 -2, और -6 0 -2, ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, ए डिटर्मिनेंट भी हमारे पास गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करने के बाद स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ गया ए इनवर्स का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो 1/8 है इसको अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। सो दिस इम्प्लाइज -4/8 2/8 -6/8 0/8 -4/8 0/8 -4/8 -2/8 एंड देन -2/8। ठीक है, ये एक्चुअली क्या आ रहा है हमारे पास ए इनवर्स। अब ये 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 -1/2, ये आ गया 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई यूजिंग इनवेरिएंट मेथड। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 1 को एक मेथड से किया इनवेरिएंट मेथड से। अब नेक्स्ट मैं करूँगी इसको रो ऑपरेशन से, और थर्ड पे हम लोग इसको करेंगे कॉलम ऑपरेशन से। ठीक है, और इन्हीं हम 3 मेथड्स को यूज़ करके ना इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स भी करेंगे।
गिवन हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ए है, ठीक है, 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 एंड देन 2। अब इसको रो ऑपरेशन से करने के लिए स्टूडेंट्स लिखते हैं यूजिंग रो ऑपरेशन। फर्स्टली मैं इस मैट्रिक्स ए की एंट्रीज को एज इट इज़ लिखती हूँ 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 एंड देन 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। आपने इसके राइट साइड पे स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेना। जितने ऑर्डर का आपको गिवन मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का आपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। तो यहाँ पे ये 3/3 का, तो यहाँ पे 3/3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग लिख लेंगे। अब रो ऑपरेशन में स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्चुअली क्या करना है, जो मेरे पास गिवन मैट्रिक्स ए है ना, मैंने इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में। मीन्स के जो ये एंट्रीज़ है ना, मुझे इसको ये तीनों एंट्रीज़ 1 बनानी है और रिमेनिंग एंट्रीज़ क्या हो, डायगोनल इसकी 1 हो और नॉन डायगोनल इसकी मैंने 0 बनानी है। ये मैट्रिक्स जो बनता है बन जाए, नो इशू, ठीक है। तो एंड पे जब ये हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा तो जो ये आएगा ना हमारे पास न्यू मैट्रिक्स, इसको हम लोग कहेंगे ये क्या है, ए का इन्वर्स है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स जैसे कि मेथड से हमें पता चल रहा है कि रो ऑपरेशन है, मतलब हम लोग जो भी ऑपरेट करेंगे ना वो हम लोगों ने किस में करना होगा, एक्चुअली रोज़ के साथ, ठीक है। जो भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग करेंगे वो रोज़ के साथ हम लोग करेंगे, इसके अलावा कॉलम्स के साथ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए मुझे इस इस वाले मैट्रिक्स को क्या बनाना है, आइडेंटिटी। तो इसकी फर्स्ट टर्म ऑलरेडी 1 है, तो इस 1 के नीचे मुझे 2 टर्म्स क्या चाहिए, 2 एंट्रीज क्या चाहिए, 0। तो ये भी 0 है, जस्ट इसको अभी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे मैं रो ऑपरेशन लिख रही हूँ। फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो भी एज इट इज़, बिकॉज हम लोग जो चेंज कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, R3 में कर रहे हैं। अब यहाँ पे 0 किस तरह बनेगा, अगर मैं किसी तरह इसमें 2 ऐड कर दूँ तो ये 0 बन जाएगा। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें R3 में ऐड कर देते हैं। देखें चेंजिंग R3 में आ रहा है, तो हम लोग R3 को पहले लिखेंगे, R3 + 2R1। पूरी रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको R3 में ऐड कर देना है। 2 × 1 2 -2 0, 2 × 4 -2 2, 3 × 2 6 -6 + 2 -4, ठीक है। 2 × 1 2 + 0 2, 2 × 0 0 0 + 0 0, 2 × 0 0 0 + 1 1, ठीक है। अब देखिए ये हमारी क्या बन गई, 1 0 0। अब मुझे सेकेंडली इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। आइडेंटिटी के लिए ये हमारी एंट्री 1 होनी चाहिए ना, तो मैं रो 2 को क्या करती हूँ, -2 से डिवाइड कर देती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग R2 को डिवाइड कर रहे हैं -2 से, ठीक है। तो यहाँ रो ऑपरेशन, R1 भी एज इट इज़, R3 भी एज इट इज़, जस्ट R2 में चेंज आएगा तो R2/-2, ठीक है। ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये भी 0 0। 1 को जब -2 से डिवाइड करेंगे ये आ गया -1/2 और यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ तो डायगोनल तो 1 हो गया, ठीक है। इसके अबव और बिलो 0 बनाना है। तो 0 किस तरह बनेगा, अगर मैं किसी तरह इनमें -2 ऐड कर देती हूँ। देखें मैं यहाँ पे R2 को एज इट इज़ लिखूँगी, क्योंकि R2 में अब हम लोग चेंज नहीं कर रहे, हम लोग को R1 और R3 में चेंज करना है। -1/2 और यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, R1 - 2R2, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और फिर उसको R1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। देखिए वो R2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 × 0 0, 1 - 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 × 1 2, 2 - 2 0, 2 × 0 0 -3
-0 -3। अब देखिए इसको 0 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 1 -0 1। जब यहाँ पे हम लोग करेंगे ना, देखिए -1/2 को -2 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो देखिए 0 -1 यहाँ पे आ गया -1, और यहाँ पे देखिए 0 × 2 0, 0 -0 यहाँ पे 0 ही रहेगा। अब सेकेंडली हम लोगों को यहाँ पे 0 बनाना है, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए यहाँ पे मैं ऑपरेशन लिखती हूँ R3 - 2 R2। सेम जिस तरह हमने पहले किया ना स्टेप, ऐसे ही करेंगे। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 को R2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 -0 0, 2 -2 0, -4 -0 -4, 2 -0 2, ठीक है। 0 माइनस, अब देखिए -1/2 इंटू -2, तो ये हमारे पास क्या आ गया +1, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ आंसर आ गया 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें 1 -0 यहाँ पे क्या आएगा 1 ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है। इसको 1 बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे हम लोग, इसको -4 से डिवाइड कर देते हैं रो 3 को। तो रो 1 और रो 2 में एज इट इज़ लिखती हूँ 1 0 -3 1 1 0 0 1 0 0 -1/2 एंड देन 0। R3 डिवाइडेड बाय -4, ये 0 0, ये 1 हो गया। 2 डिनोमिनेटर में -4 होगा, -1/2 -1/4 एंड देन -1/4, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस 1 के अबव हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। ये तो 0 है बट ये एंट्री 0 नहीं है। इसको 0 किस तरह बनाया जा सकता है, अगर मैं इसमें +3 ऐड कर दूँ, ठीक है। तो इसको +3 ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे ऑपरेशन लिखती हूँ। अब R2 और R3 मेरी सेम रहेगी, मैं उसको एज इट इज़ पहले लिख लेती हूँ। -1/2 -1/4 -1/4 1 0 0। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, R1 + 3R3, R3 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे R1 में। देखें 3 × 0 0, 0 + 1 1, ठीक है। 3 × 0 0, 0 + 0 0, ठीक है। अब 3 × 1 3, -3 0 हो गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना -1/2 × 3, तो ये -3/2 हो गया, और इसमें कर देते हैं +1 ऐड, तो ये हमारे पास एलसीएम लेके स्टूडेंट्स आंसर आ गया -1/2, ठीक है। यहाँ पे आ गया -1/2। नेक्स्ट स्टेप में देखें -3/4 + 1, -3/4 + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 के इक्वल। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स -3/4, क्लियर। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस आएगा, ठीक है, +1/4 और यहाँ पे -3/4। अब देखिए ये हमारा मैट्रिक्स बन गया आइडेंटिटी, और जो यहाँ पे ये आपका आइडेंटिटी था ना, इसको डिफरेंट हम लोगों ने कोई एक मैट्रिक्स बना दिया। सो दिस इम्प्लाइज जो ये मैट्रिक्स होगा ना, ये आपका गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। A इन्वर्स इज़ इक्वल टू -1/2 0 -1/2 1/4 -1/2 -1/4 -3/4 0 -1/4, क्लियर। अब ये हम लोगों ने फाइंड किया है A इन्वर्स यूजिंग रो ऑपरेशन। अभी हम लोगों ने थर्ड मेथड यूज़ करना है, कॉलम ऑपरेशन। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोगों ने कॉलम ऑपरेशन के लिए करना है। गिवन मैट्रिक्स हमारे पास A है, ठीक है। तो इसको कॉलम ऑपरेशन में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखेंगे 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 एंड देन 2, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और नीचे इसके हम लोगों ने लिखना है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या होगा 3 × 3। जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर वही इस आइडेंटिटी का ऑर्डर होगा। अब इसको हम लोग लिख देते हैं इस फॉर्म में।
स्टूडेंट्स ये जो मैंने लाइन लगाई, इस लाइन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि डिनोमिनेटर में यानी कि डिवीजन में है। यहाँ पे आप लोग डॉट्स भी लगा सकते हैं, बट मुझे लाइन लगाना ज़्यादा इजी लगा, तो मैंने लाइन लगा दी। क्लियर है? जिस तरह हम लोगों ने रो ऑपरेशन में किया था ना स्टूडेंट्स, वो हम लोगों ने रो में मतलब कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन की थी, ठीक है। वैसे ही हम लोगों ने कॉलम ऑपरेशन में क्या करना है, कॉलम्स में मतलब कि प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करेंगे ना, वो हम लोग कॉलम्स में करेंगे, रोज़ को यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। और दूसरा जो गिवन मैट्रिक्स है ना, ये इसको हम लोगों ने बनाना है आइडेंटिटी, नीचे वाला मैट्रिक्स जो बनता है नो इशू। क्लियर? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें इस मैट्रिक्स को बनाना है आइडेंटिटी, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखिए ये मेरी कौन सी एंट्रीज़ है, डायगोनल है, इनको 1 बनाना है। यहाँ पे ये 1 है, रिमेनिंग को हमने क्या बनाना है, 0। तो 1 के आगे 2 और -3 है, तो इनको हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। एक और बात स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखनी है, जब हम लोग रो ऑपरेशन कर रहे थे ना, जो मैं मतलब कि स्टेप्स तो मैं रोज़ में कर रही थी, बट चेंजिंग किस में आ रही थी, कॉलम्स में, ठीक है। जिस तरह कि मैंने जब फर्स्ट यहाँ पे 1 था, इसके बिलो 0 बनाए थे, चेंजिंग कॉलम वाइज आ रही थी। क्लियर? बट अब यहाँ पे क्या है, कॉलम है, हम लोग इस ऑपरेशन करेंगे कॉलम्स में, लेकिन जो चेंजिंग्स आएंगी ना, वो क्या आएंगी, हमारे पास रोज़ में आएंगी। क्लियर है? लाइक यहाँ पे 1 है ना, मैं कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो यहाँ पे रोज़ चेंज होना स्टार्ट होंगी, ठीक है, रो बाय रो। अब ये 1 है, इसके आगे पहले 0 आएंगे, फिर यहाँ पे 1 बनाएंगे, फिर इसके लेफ़्ट पे और राइट पे 0 आएंगे। क्लियर? इस तरह करके आएगा। अब मुझे यहाँ 2 पे 0 बनाना है और -3 पे 0 बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, सिंपली यहाँ पे करेंगे C2 - 2C1 एंड C3 + 3C1। अब क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग C लिखेंगे। पहले रो ऑपरेशन था तो हम लोग R लिख रहे थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना ऑपरेशन अप्लाई करना है। देखिए कॉलम ऑपरेशन C आ गया, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये फर्स्ट वाला कॉलम एज इट इज़ लिखूँगी मैं, क्योंकि इसको मैं कांस्टेंट ले रही हूँ। 1 0 -2 1 0 0। यहाँ पे मैं ऑपरेशन अप्लाई करने लगी हुई, इसको 0 और इसको 0 बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ C2 - 2C1। अब हमने पूरे C1 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, 2 - 2 यहाँ पे 0, ठीक है। -4 -2 + 0 -2। अब ये देखिए मैं एक्चुअली ना कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 के साथ और फिर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। -2 + 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2। 0 -2 यहाँ पे क्या आ गया, -2। 1 + 0, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 1। 0 - 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बनाना है क्या, 0। अब -3 में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ C3 + 3C1। पूरे कॉलम 1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और फिर इसको हम लोग कॉलम 3 में ऐड कर देते हैं, ठीक है। 3 - 3 0 0 + 0 0 -2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 + 2 -4 3 + 0 3 0 + 0 0 0 + 1 एंड देन 1। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मुझे 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 से डिवाइड। तो मैं पूरे कॉलम 2 को क्या करूँगी, -2 से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। देखिए 1 0 -2 1 0 0। मैं सेकंड वाला कॉलम अभी नहीं लिख रही, 0 0 4 -4 3 0 1 कॉलम ऑपरेशन। और क्या कॉलम ऑपरेशन, C2 को -2 से डिवाइड। देखिए 0 / -2 0, -2 / -2 1, 2 / -2 -1, ये भी 1, ठीक है। और ये -1 और यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आएगा -1/2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है,
ये जो -4 है ना, ठीक है, इसको हम लोगों ने 1 बनाना है। इसको 1 किस तरह बनाएंगे, हम लोग कॉलम 3 को -4 से डिवाइड कर दें तो मैं इसके लिए कॉलम नंबर 1 और 2 एज इट इज़ लिखती हूँ। 1 0 -2 1 0 0 0 1 -1 1 -1/2 एंड देन 0। कॉलम 3 को हम लोग -4 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 0, ये भी 0, ये 1 हो गया। जब -4 से डिवाइड करेंगे ये क्या आ जाएगा, -3/4, ठीक है। यहाँ पे 0 रहेगा और ये आ गया -1/4। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या चाहिए, इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों टर्म्स को 0 बनाना। तो यहाँ पे 0 बनाना बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 2 और कॉलम 3 को सिंपली ऐड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कॉलम नंबर 1 में नहीं लिख रही, कॉलम 2 भी नहीं, जस्ट मैं 3 लिख रही हूँ, क्योंकि 2 और 1 में हम लोग क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। -3/4 0 -1/4। अब देखिए मैं कॉलम नंबर किस में चेंज आ रहा है, 2 में आ रहा है ना, तो C2 + C3 इन दोनों को ऐड कर देती हूँ। 0 + 0 0 1 + 0 1 -1 + 0 -1 + 1 0 1 -3/4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1/4। नेक्स्ट -2 1/2 + 0 -1/2। अब 0 -1/4 दिस इज इक्वल टू -1/4, सही है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट मुझे यहाँ पे बनाना है 0। इसको 0 किस तरह बनाएंगे, अगर मैं इसमें किसी तरह 2 ऐड कर दूँ तो मैं क्या करती हूँ, कॉलम नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके ना कॉलम नंबर 1 में ऐड कर देती हूँ। C1 + 2C3 1 + 0 1 0 + 0 0 -2 + 2 0, ठीक है। एक्चुअली मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे, 2 से। तो ये देखिए -3/4 × 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -3/2। इसमें हम लोगों ने 1 को ऐड करना है +1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, -1/2। यहाँ पे आ गया -1/2। नेक्स्ट स्टेप देखें, 0 + 0 0, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया, मल्टीप्लाई किया -1/4 को 2 से, तो ये क्या आ गया हमारे पास, -1/2 + 0 -1/2 ही रहेगा, ठीक है। अब जो हमारे पास ऊपर वाला मैट्रिक्स है ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गया, तो जो नीचे वाला मैट्रिक्स होगा वो गिवन मैट्रिक्स का क्या होगा, इन्वर्स होगा। सो दिस इम्प्लाइज A इन्वर्स इज इक्वल टू -1/2 0 -1/2 1/4 -1/2 -1/4 -3/4 0 -1/4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 1 को तीनों मेथड से सॉल्व कर लिया, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन प्लस इनवेरिएंट मेथड, ठीक है। अब मैं इसके पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करती हूँ और उसको 1 बाय 1 तीनों मेथड्स के साथ सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट अब स्टूडेंट्स मैं सेकंड पार्ट करती हूँ। फर्स्टली मैं इसको इनवेरिएंट मेथड से करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सपोज कर लेती हूँ A इज़ इक्वल टू 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2। आप चाहें तो आप A की जगह कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास A इनवर्स का जो फॉर्मूला है इनवेरिएंट मेथड के अकॉर्डिंग वो होता है A/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। फर्स्टली हम लोग A डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम लोग कह देंगे कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो फिर हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2। स्टूडेंट्स आप इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, बट आपकी अपनी चॉइस, आप जिसके अकॉर्डिंग चाहें। मैं इसको रो 2 के थ्रू एक्सपेंड करूँगी, ठीक है। एक्चुअली आपको ऐसी रो या कॉलम चूज़ करना चाहिए जिसमें आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आने चाहिए। अब मैं कोई भी रो या कोई भी कॉलम यहाँ पे लूँ ना तो मेरे पास एक ही ज़ीरो आ रहा है, तो मैंने इसको रो 2 को ले लिया। आप चाहें तो कॉलम 1 ले लें, आप चाहें तो कॉलम 2 ले लें, या फिर आप रो 3 भी ले सकते हैं। बट एक्सपेंडिंग
ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो वाले ले, ज़ीरो वाली अगर आप रो या कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए इजी होगा डिटर्मिनेंट फाइंड करना, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 2, ठीक है। अब रो 2 से हम लोग एक्सपेंड करें, हमें पता होना चाहिए कि किस एंट्री के साथ कौन सा साइन आएगा। तो देखिए हम यहाँ प्लस माइनस प्लस, इसके साथ माइनस, ठीक है, इसके साथ प्लस एंड देन अगेन माइनस आएगा। अब देखें पहले के साथ माइनस आने की ज़ीरो है तो इसके साथ जस्ट ज़ीरो लिख देते हैं, प्लस यानी कि प्लस के इसके साथ आएगा ना, तो ऑलरेडी माइनस है। अब देखें इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम। इग्नोर कर दे रिमेनिंग एंट्रीज 1 -1 1 2 1 -1 1 एंड देन 2 -3, ठीक है। अब इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम इग्नोर रिमेनिंग टर्म्स 1 2 1 0 1 2 1 0 2, यहाँ पे देखिए 1 -1 -1 और माइनस ऑलरेडी था तो ये +1 हो गया, -3 1 इंटू 0 0 -2, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास -3 और ये प्लस माइनस माइनस प्लस 3 2 6। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ गया 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए लेने के लिए सबसे पहले मैं लिखती हूँ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, और वो हमारे पास हैं स्टूडेंट्स A11 A12 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब मुझे ये सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स, तो वन बाय वन हम लोग फर्स्टली कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। इसके लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब A11 है, 1 1 मतलब पहली रो पहला कॉलम हमारे पास है, -1 की पावर में 1 + 1। ए मैट्रिक्स की पहली रो और पहला कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स आ गई -1 3 0 2, ठीक है। A12 किस तरह आएगा, -1 की पावर में इन दोनों को ऐड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है हमारी फर्स्ट रो, ये है सेकंड कॉलम, इग्नोर रिमेनिंग टर्म्स 0 3 1 2 0 3 1 2, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, रिमेनिंग हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। -1 की पावर 2 और इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट लेके आ गया -2, तो ये माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया -2। नेक्स्ट -1 की पावर 3 -3, ठीक है। यहाँ माइनस की पावर क्या है, ऑड है तो ये माइनस आ गया और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया 3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड करना है A13, ठीक है। A13 दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3। अब देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 0 -1 1 एंड देन 0, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं देन हम लोग सॉल्व करेंगे। A21 -1 की पावर 2 + 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 2 -1 0 2। A22 -1 पावर 2 + 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई हमारे पास ये A23 -1 की पावर 2 + 3, ठीक है। अब देखिए ये सेकेंड रो है, ये थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स ये बची 1 2 1 0 1 2 1 0। A31 -1 की पावर 3 + 1, ठीक है। थर्ड रो एंड देन फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग ये 4 टर्म्स हैं 2 -1 एंड देन 3। A32 -1 की पावर 3 + 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 1 -1 0 3 1 -1 0 एंड देन 3। A33 -1 की पावर 3 + 3। देखें ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स 1 2 0 -1। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। -1 पावर 4, यहाँ पे आ गया हमारे पास +1, माइनस की पावर इवन है तो ये +1 ही रहेगा,
-1 की पावर क्या आ गई 3, यहाँ पे 4 -0, माइनस की पावर ऑड है तो ये माइनस हो गया और यहाँ पे +4 है -4, ठीक है। नेक्स्ट -1 की पावर क्या आ गई 4, 2 + 1, अब देखिए इवन आ गई पावर तो 2 + 1 3 आ गया। -1 की पावर 5, 0 -2, पावर क्या है ऑड है तो यहाँ माइनस, ऑलरेडी ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। -1 की पावर 4, 3 2 6 -1, पावर इवन है यहाँ पे आ गया 5। -1 की पावर 5, 3 -0, पावर क्या है हमारे पास ऑड है तो -1 आएगा इंटू 3, दिस इज इक्वल टू -3। -1 की पावर 6, -1, ठीक है, पावर क्या है हमारे पास इवन है तो प्लस हो गया और यहाँ पे क्या आ गया -1। अब ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है, मैं इसको लिखती हूँ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल टू A11, ठीक है, ये हमारे पास था -2, A12 3, A13 1, -4 3 2 5 -3 एंड देन -1। अभी हम लोगों ने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिखा जस्ट, ठीक है। हमें एक्चुअली चाहिए क्या था एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ से हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 3, इसको एज इट इज़ लिखेंगे फर्स्टली। सिंपली हमने इस मैट्रिक्स का क्या करना है ट्रांसपोज ले लेना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इसको हम लोग कॉलम में लिखते हैं -2 3 1, अब इसको -4 3 2, अब लास्ट वाली रो को 5 -3 -1, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट के इक्वल। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ये मेरे पास है 3a डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ये मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। अब सिंपली हमने 3 को हर अंदर हर एंट्री के साथ डिवाइड कर देना है। देखिए यहाँ पे आ गया -2/3, -4/3, 5/3, 1 1 -1, 1/3, 2/3, -1/3, ये हमारे पास आ गया इन्वर्स की वैल्यू, ठीक है, यूजिंग इन्वर्जन मेथड। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 मेथड्स रहते हैं, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन, हम 1 बाय 1 वो भी करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स रो ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखते हैं जो हमें गिवन है 1 2 -1 0 -1 3 1 0 एंड देन 2। अब रो ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखेंगे 1 2 -1 0 -1 3 1 0 एंड देन 2, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और इसके राइट साइड पे हम लोगों ने एक लिखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होगा 3 × 3, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है 3 × 3, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए 3 × 3 होना चाहिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। देखें फर्स्टली हमें ये 3 चीज़ें एक्चुअली हमने करना क्या है, ये पूरे मैट्रिक्स ए वाले को डिटरमिन इसको हमने बनाना है आइडेंटिटी। क्लियर मींस ये 3 एंट्रीज डायगोनल हैं, इनको 1 और रिमेनिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए इसकी 0 होनी चाहिए। ये तो 1 है, इसके नीचे अब हमने बनाना है 0, यहाँ 0 है, ये 1 है, इस 1 को 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि R3 में चेंज आएगा, R1 और R2 एज इट इज़, मैं R1 और R2 को एज इट इज़ लिखती हूँ 1 2 -1 0 -1 3 0 1 एंड देन 0। अब यहाँ पे 0 किस तरह आएगा, अगर मैं इसमें -1 ऐड कर दूँ, ठीक है, या आप कह सकते हैं -1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखिए 1 1 -1 मीन्स R3 में चेंज आ रहा है -R1, 1 -1 0 2 -2 -2 2 माइनस इंटू -1, यहाँ पे आ गया 3 0 -1 -1 0 1 -0 1, ठीक है। यहाँ पे हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किया तो यहाँ पे मैं R लिख रही हूँ। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने इस -1 को 1 बनाना है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए मैं R1 और R3 एज इट इज़ लिखती हूँ। R2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। देखिए ये 0 हो गया एज इट इज़, ये 1, ये -3, 0 -1 एंड देन 0। क्लियर? यानी कि हमने पूरी रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 1 के अबव एंड बिलो हमें बनाने हैं 0। ठीक है, तो इसको 0 2 को किस तरह बनाएंगे, अगर इसमें -2 ऐड करें, और -2 को 0 किस तरह बनाएंगे, अगर इसमें 2 ऐड कर दें। तो R2 को मैं एज इट इज़ लिखती हूँ फर्स्टली। अब देखिए यहाँ पे मुझे बनाना है 0। ठीक है, तो इसमें 0 किस तरह बनेगा, अगर मैं 2 -2 कर दूँ, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ R1 - 2 R2। पूरी रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और फिर मैं R1 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, 1 - 0 1, 2 - 2 0, -1 + 6 दिस इज इक्वल टू +5, 1 - 0 1, 0 + 2 2, 0 + 0 0। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए स्टूडेंट्स मैं सिंपली क्या करती हूँ, R3 + 2 R2। ठीक है, R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँगी, ये 0 आ गया, -2 + 2 0, 3 - 6 -3, -1 + 0 -1, 0 - 2 -2, 1 + 0 1। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, -3 से डिवाइड कर देंगे पूरी रो 3 को। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में मैं -3 से R3 को डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑपरेशन, रो ऑपरेशन। ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एज इट इज़, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ R3 और डिनोमिनेटर में -3, 0 0 1, यहाँ पे आ गया 1/3, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2/3 और -1/3। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 1 के अबव ये 2 एंट्रीज़ हैं, इन दोनों को हमने बनाना है 0। ठीक है, तो इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखती हूँ R3 एज इट इज़, क्योंकि इसमें चेंज नहीं आएगा। अब चेंज आएगा रो 1 और रो 2 में। फर्स्टली हम लोग यहाँ पे बनाना चाहते हैं 0, तो 0 किस तरह बनाएंगे, अगर इसमें हम -5 ऐड कर दें। ठीक है, तो उसको हम लोग किस तरह करेंगे, मैं यहाँ लिखती हूँ R1 - 5 R3, पूरी रो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 1 0, 5 - 5 0। अब देखें यहाँ पे 1 है, 1 - 5/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, -2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 2 - 10/3, 2 - 10/3, ये आ गया -4/3। नेक्स्ट स्टेप में देखें 0 - 5/3, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये आ गया हमारे पास +5/3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे -3 है, इसको बनाना है 0। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखती हूँ R2 + 3 R3, रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम लोग रो 2 में ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, 1, और ये देखें -3 + 3, यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, अब देखें 0 + 1 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 + 2 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0 - 1 दिस इज इक्वल टू -1। अब नोट करें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स ए था वो तमाम का तमाम हमारे पास कन्वर्ट हो गया किस में, आइडेंटिटी में। तो जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है क्या आ गया, गिवन मैट्रिक्स ए का इन्वर्स। सो दिस इम्प्लाइज A इन्वर्स इज़ इक्वल टू
-2/3, -4/3, 5/3, 1 1 -1, 1/3, 2/3 एंड देन -1/3। अभी हम लोगों ने इसको किया रो ऑपरेशन के साथ। अब नेक्स्ट मैं इसको करती हूँ कॉलम ऑपरेशन के साथ। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग पार्ट नंबर 2 को थर्ड मेथड से करेंगे कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। अब हमें जो गिवन मैट्रिक्स ए है ना, उसको यहाँ लिखती हूँ मैं फर्स्टली 1 2 -1 0 -1 3 1 0 एंड देन 2, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग लाइन लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे डॉट्स लगा सकते हैं, बट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मुझे लाइन लगाना ईजी लगा तो मैंने लाइन लगा दी। इसके बिलो हम लोग लिखेंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होगा 3x3। एक्चुअली आप लोगों ने ऑर्डर वो चूज़ करना है जिस ऑर्डर का आपको गिवन मैट्रिक्स हो। जैसे कि हमारा जो ए में था ना, उसका ऑर्डर था 3x3, तो यहाँ पे मैं इसीलिए 3x3 का ही लिख रही हूँ आइडेंटिटी। अब यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, मुझे ये अबव मैट्रिक्स को बनाना है आइडेंटिटी। इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए मेरे पास ये 3 एंट्रीज़ हैं, इनको 1 बनाना है और रिमेनिंग एंट्रीज 0 होनी चाहिए, ठीक है। उनमें से फर्स्ट मेरे पास 1 नहीं है, तो इस 1 के जो आपके पास सामने है फ्रंट पे 2 एंट्रीज़ 1 2 एंड -1, इन दोनों को हम लोग बनाएंगे क्या 0, ठीक है। इसके लिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे सी रिप्रेजेंट करे कि हम लोग कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने लगे हैं। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1 0 1 1 0 0। अब चेंज सेकंड और थर्ड कॉलम में आएगा हमारे पास। अब यहाँ 2 की जगह 0 बनाने के लिए हम इसमें -2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लिखती हूँ C2 -2 C1, ठीक है। पूरे कॉलम नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कॉलम 2 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 2 -2 0 -1 -0, यहाँ पे आ गया -1 0 -2 -2, ठीक है। 0 -2 -2 1 -0 1 0 -0 0, ठीक है। अब यहाँ पे बनाना है हमने 0, तो यहाँ पे 0 किस तरह बनेगा, सिंपली इसमें 1 ऐड कर दें। यहाँ पे मैं लिखती हूँ C3 + C1। कॉलम 1 को कॉलम 3 में ऐड कर देते हैं। 1 -1 0 0 + 3 3 1 + 2 3 1 + 0 1 0 + 0 0 0 + 1 1। क्लियर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस -1 को 1 बनाएंगे, ठीक है। तो इसको 1 बनाने के लिए सिंपली कॉलम नंबर 2 को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 में एज इट इज़ लिखती हूँ 1 0 1 1 0 0 0 3 3 1 0 1, ठीक है। यहाँ पे C रिप्रेजेंट करें कि हम लोग कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। C2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 मतलब पूरे कॉलम के साइन चेंज हो जाएंगे। 1 2 2 -1 एंड देन 0। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें -3 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिखती हूँ एक ऑपरेशन C3 -3 C2, ठीक है। पूरे कॉलम नंबर 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ -3 से और उसको ऐड कर दूँगी किस में, कॉलम नंबर 3 में। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम नंबर 1 और 2 एज इट इज़ रहेगा। 1 0 1 1 0 0 0 1 2 2 -1 0। देखें कॉलम 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, और फिर हम लोग कॉलम 3 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 -0 0 3 -3 0 3 -6 -3 1 -6 -5 0 + 3 3 1 -0 1, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्व हो गया इतना। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ -3 की जगह बनाना है 1, तो यहाँ 1 बनाने के लिए -3 से डिवाइड कर देते हैं कॉलम नंबर 3 को। 1 0 0 1 1 2 1 2 0 -1 0 0।
कॉलम नंबर 3 को डिवाइड कर देते हैं -3 से। देखें 0 0 ये 1 हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5/3 यहाँ पे -1 आ गया और यहाँ पे आ गया -1/3। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमें ये दोनों एंट्रीज़ क्या बनानी है, 0 बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए कॉलम नंबर 3 एज इट इज़ लिखते हैं 0 0 1, 5/3 -1 -1/3। कॉलम, अब देखिए यहाँ पे 0 बनाना, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, C1 -C3 कर देते हैं। C1 -C3, देखें 1 - 0 1, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 1 - 5/3, ठीक है। तो ये आ गया -2/3। नेक्स्ट 0 + 1 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, 0 + 1/3। अब यहाँ पे बनाना है हमने क्या, 0 बनाना है। इसकी जगह 0 बनाने के लिए हमें इसमें -2 ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ C2 -2 C3। कॉलम नंबर 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉलम नंबर 2 में से। 0 - 0 0, 1 - 0 1, 2 - 2 0। अब देखें 2 - 10/3, एक्चुअली मैं यहाँ पे ना 2 से मल्टीप्लाई करके बात कर रही हूँ, ठीक है। 5 × 2 10, 10/3, 2 - 10/3। तो ये आ गया हमारे पास -4/3 के इक्वल, यहाँ पे आ गया -4/3। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 + 2, दिस इज इक्वल टू +1, और यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास +2/3। अब देखें अबव मैट्रिक्स हमारा क्या बन गया, इन्वर्स बन गया, सॉरी आइडेंटिटी बन गया। सो जो बिलो मैट्रिक्स होगा ये हमारा क्या होगा, गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स। सो दिस इम्प्लाइज A इन्वर्स इज़ इक्वल टू -2/3 -4/3 5/3 1 1 -1 1/3 2/3 -1/3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया तीनों मेथड्स के साथ। अब मैं इसको पार्ट नंबर 3 को तीनों मेथड्स के साथ करती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेट A इज़ इक्वल टू 1 - 3 2 2 1 0 0 -1 1, ठीक है। अब मुझे इसको पहले करना है इन्वर्जन मेथड से। इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं हम लोग, A इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। इसको मैं कह देती हूँ 1। फर्स्टली हम लोग A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 1 - 3 2 2 1 0 0 -1 1, ठीक है। अब इसको मैं एक्सपेंड कर देती हूँ रो 2 से। अब रो 2 से एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया -2। अब इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इग्नोर रिमेनिंग टर्म्स, -3 2 -1 1 -3 2 -1 1। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे प्लस साइन आएगा और यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, इसको इग्नोर कर दे, रिमेनिंग 1 2 0 1 1 2 0 1। अब लास्ट हमारे पास क्या है, -0। तो 0 के साथ जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा है लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाएगा। -2 -3 +2 1 -0 -2 into -1 +1, सो दिस इज़ इक्वल टू 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है। सो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने से पहले हमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिखना है।
विच इज़ इक्वल टू A11, A12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अब A11 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 1 देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स के आगे 1 0 -1 1 1 0 -1 एंड देन 1, ठीक है। अब A12 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 2 0 0 1 2 0 0 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर क्या आ गई 2, और ये आ गया हमारे पास 1 - 0, तो इवन है, ये आ गया 1। -1 की पावर आ गई 3, ये आ गया हमारे पास 2। सो दिस इज़ इक्वल टू -2, क्योंकि -1 की पावर ओड है तो ओड होगी तो -1 आएगा, -1 × 2 दिस इज़ इक्वल टू -2। A11 A12 फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब मैं फाइंड करती हूँ A13, ठीक है। A13 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3। अब देखिए फर्स्ट रो एंड देन थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 2 1 0 -1। A21 -1 की पावर 2 + 1। देखें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स -3 2 -1 1 -3 2 -1 एंड देन 1। A22 -1 की पावर 2 + 2। देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 1 2 0 1। A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 1 -3 0 -1। A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1। देखिए 3 क्या है हमारे पास, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स -3 2 1 0। A32 -1 की पावर 3 + 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 1 2 2 0 1 2 2 0 एंड देन लास्ट पे है A33 -1 की पावर 3 + 3। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास ये आ गए। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया -1 की पावर 4 -2, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ आ गया -2, -1 की पावर 3 -3 + 2 दिस इज इक्वल टू +1, -1 की पावर 4 1 - 0 दिस इज इक्वल टू 1, -1 की पावर 5 -1 - 0 दिस इज इक्वल टू 1, -1 पावर 4 0 - 2 दिस इज इक्वल टू -2, -1 पावर 5 0 - 4 दिस इज इक्वल टू 4 एंड लास्ट पे हमारे पास है -1 पावर 6 1 + 6 दिस इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए। अब इनका मैं मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल टू A11 A12 1 - 2 -2 1 1 1 -2 4 एंड देन 7। अभी हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिखे, हमें एडजॉइंट चाहिए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स लिखेंगे एज इट इज़ 1 - 2 -2 1 1 1 -2 4 7। सिंपली क्या करेंगे, इसका हम लोग ले लेंगे ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद आ गया 1, ये रो में है ना, इसको कॉलम में लिख देंगे, फिर ये रो है इसको कॉलम में लिख दें, फिर लास्ट वाली रो को कॉलम में। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हर एंट्री के नीचे 3 डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 1/3। अगर नहीं भी लिखेंगे तो इतना भी आंसर इनफ है, ठीक है। 1/3 -2/3।
बट मैं इसलिए लिख रही हूँ, हम लोगों ने रिमेनिंग 2 मेथड से करना है, उसमें हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आएगा, तो हमें पता चल रहा है कि हमारा हर मेथड से आंसर क्या है, सेम रहेगा, हम जो भी मेथड अडॉप्ट करना चाहें। -2/3, 1/3, 4/3, -2/3, 1/3 एंड देन 7/3। ये हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई यूजिंग इनवेरिएंट मेथड। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं इसको रो ऑपरेशन से स्टार्ट करती हूँ। तो रो ऑपरेशन से लिखने के लिए स्टूडेंट्स, जो गिवन मैट्रिक्स है फर्स्टली हम उसे लिखेंगे 1 -3 2 2 1 0 एंड देन 0 -1 1। अब यहाँ पे एक लाइन लगा दें, आप चाहें तो यहाँ पे डॉट्स यूज़ कर लें। इसका ऑर्डर क्या है, 3x3, तो इसके राइट साइड पे एक 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब स्टूडेंट, रो ऑपरेशन हम लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स ए है ना, इसको हम लोगों ने क्या बनाना है, इसको आइडेंटिटी बना देना है। मतलब कि जो यहाँ पे पड़ा हुआ ना ये मैट्रिक्स, इसको ये बना देना है, और ये मैट्रिक्स में जो चेंजिंग आती है आ जाए, नो इशू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंट्री इसकी 1 नहीं है, इसके बिलो हमें 0 चाहिए। ये तो 0 है बट ये तो नहीं है, इसको 0 बनाएंगे हम फर्स्टली। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, रो 1 और रो 3 एज इट इज़ लिखती हूँ। 1 -3 2 1 0 0 0 -1 1 0 0 1। अब यहाँ पे 0 किस तरह स्टूडेंट्स बन सकता है, अगर मैं इसमें -2 ऐड कर दूँ तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ R2 -2 R1। पूरी रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 -2 0 1 + 6 7 0 -4 -4 1 0 -2 -2 1 एंड देन 0। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम रो 2 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो रो 1 एंड रो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, इनको एज इट इज़ लिखेंगे। R2 डिनोमिनेटर में 7, यहाँ पे 0 1 -4/7 -2/7 1/7 एंड देन 0। अब देखिए ये 1 आ गई, इस 1 के अबव एंड बिलो हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो R2 को मैं सबसे पहले एज इट इज़ लिखती हूँ। 0 1 -4/7 -2/7 1/7 एंड देन 0। देखिए अब यहाँ पे 0 किस तरह बनेगा, अगर इसमें मैं 1 ऐड कर दूँ तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ R3 + R2। R1 और R2 को ऐड कर दूँगी, 0 + 0 0 -1 + 1 0 1 -4/3। देखिए 1 -4/7, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3/7। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2/7 1/7 और देन 1। अब यहाँ पे हमने बनाना है 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 किस तरह बनेगा, अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूँ तो 3 ऐड किस तरह कर सकते हैं, देखें R1 + 3 R2। रो 2 को पूरी की पूरी रो 2 को हमने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसको हमने ऐड कर देना है किसमें, रो 1 में। 0 × 3 3 3 सॉरी 0 × 3 0 0 + 1 1 3 × 1 3 -3 0। देखिए यहाँ पे आ गया 2 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/7, यहाँ पे आ गया 2/7। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1, ठीक है, नेगेटिव साइन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/7 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1/7, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1/7। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, 3/7 + 0, यहाँ पे आ गया 3/7। और यहाँ पे स्टूडेंट 0 + 0, यहाँ पे 0 ही रहेगा। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 1। तो 1 बने किस तरह बनेगा, अगर मैं 7/3 से पूरी रो को मल्टीप्लाई कर दूँ तो रो 1
और रो 2 एज इट इज़। अब देखें R3 मल्टीप्लाई कर देते हैं 7/3 से, ये 0 0 ये 1 हो गया, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया -2/3। अब देखिए 7 से 7 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1/3 और ये आ गया 7/3। अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, 1 के अबव ये 2 एंट्रीज़ हैं, इन 2 एंट्रीज़ को हम लोगों ने बनाना है 0, ठीक है, वो हम लोग अब 0 बनाते हैं। फर्स्टली मैं रो 3 को एज इट इज़ लिखती हूँ, 0 0 1 -2/3 1/3 एंड देन 7/3। अब स्टूडेंट्स देखें, मुझे यहाँ पे बनाना है 0, तो यहाँ पे 0 किस तरह बनेगा, अगर मैं इसमें 4/7 ऐड कर दूँ तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ R2 + 4/7 R3, ठीक है। रो 3 को हमने 4/7 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसको हमने ऐड कर देना है किसमें, रो 2 में। यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 1, और ये देखिए 4/7 - 4/7 ये आ गया 0। अब हमने क्या करना है, रो 3 ये देखिए -2/7 + 4/7 इंटू -2/7, इन दोनों टर्म्स का हम लोग सिंपली क्या -2/3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या आ गया 21, यहाँ पे आ गया -6 -8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास हो गया -14/21, ये यहाँ पे आ गया -2/3, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं -2/3। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए, ये आ गया 1/7, ये आप लोगों ने ना रफ वर्क में करना है, ठीक है, प्लस 4/7 इंटू 1/3। अगेन इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 21, 3 + 4 ये आ गया हमारे पास 7/21, यहाँ से हो गया 1/3 के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में 0 + 4/7 इंटू 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो गया, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 4/3, तो यहाँ लिख देते हैं 4/3। अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमारे पास है ये, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, 0 बनाना है। ये सारा आपका ना रफ वर्क है, ये आप लोगों ने नीट में नहीं करना, रफ में करना है। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ R1 - 2/7 R3, ठीक है। रो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको रो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या बन गया, 0 बन गया। अब नेक्स्ट मेन कैलकुलेशंस यहाँ पे हम लोगों ने करनी है, 1/7, ठीक है, -2/7 इंटू -2/3, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 21 आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस हो गया, 7/21 दिस इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ लिख देते हैं 1/3। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 3/7 -2/7 और ये क्या है 1/3। अगेन इसका एलसीएम लेंगे, 21 आ गया, 9 - 2 ये आ गया हमारे पास 7/21 दिस इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे फिर 1/3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमारे पास ये 0 है, -2/7 इंटू 7/3, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया -2/3। अब देखिए स्टूडेंट, ये भी आपका रफ वर्क है, आप लोगों ने इसको नीट में नहीं करना, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जो ये होगा हमारा क्या होगा, इन्वर्स होगा। सो दिस इम्प्लाइज A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/3 1/3 -2/3 2/3 1/3 4/3 -2/3 1/3 7/3, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने सॉल्व किए इसको रो ऑपरेशन से। अब इसको नेक्स्ट में करती हूँ कॉलम ऑपरेशन से। अब नेक्स्ट हम लोग इसको कॉलम ऑपरेशन से करेंगे। तो कॉलम ऑपरेशन से करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं गिवन मैट्रिक्स ए को लिखती हूँ 1 -3 2 2 1 0 0 -1 एंड देन 1, ठीक है। ये हमारे पास है गिवन मैट्रिक्स ए। अब इसके नीचे आप चाहें तो डॉट्स लगा लें या फिर आप लाइन लगा लें। मैं लाइन लगाती हूँ यूजली।
इसके नीचे आप लोगों ने जितने ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स गिवन होगा उसी ऑर्डर का आपने नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, मुझे ये जो अबव मैट्रिक्स है ना, जो गिवन मैट्रिक्स ए था, इसको कन्वर्ट करना किस में, आइडेंटिटी में। इसको आइडेंटिटी में करने के लिए यहाँ पे 1 है, मुझे ये 3 टर्म्स 1, ये 1 तो है, बट रिमेनिंग ये टर्म्स हमें क्या बनानी है, 0 बनानी है। ठीक है, अब ये 1 है, इसके सामने देखिए -3 और 2, इसको मुझे बनाना है फर्स्टली 0। तो इनको 0 किस तरह बनाएंगे, -3 को 0 कैसे बना सकते हैं, अगर इसमें 3 ऐड कर दें, और 2 को 0 किस तरह बना सकते हैं, अगर इसमें हम लोग -2 ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लिखती हूँ। फर्स्टली मैं यहाँ पे कॉलम C, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 बनाना, तो ये लिखते हैं हम लोग C2 + 3C1। कॉलम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको कॉलम नंबर 2 में ऐड कर देते हैं। ठीक है, -3 + 3 0, 1 + 6 7, -1 0 -1। ठीक है, 0 + 3 = 3, 1 + 0 1, 0 + 0 0। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। इसको 0 किस तरह बना सकते हैं, अगर मैं इसमें -2 ऐड कर दूँ, तो यहाँ मैं लिखती हूँ C3 - 2C1। अब C1 कॉलम नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉलम 3 में से। देखें, 2 - 2 0, 0 - 4 -4, 1 - 0 1, 0 - 2 -2, 0 - 0 0, 1 - 0 1। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास 1 0 0 हो गया। सेकंड रो में आते हैं, तो यहाँ पे मुझे 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सबसे पहले कॉलम नंबर 1 एंड 3 एज इट इज़, 1 2 0, 1 0 0, 0 -4 1, नाउ C2/7। इस पूरे कॉलम को 7 से डिवाइड कर दें, ये 0 रहेगा, ये 1, ये -1/7 हो गया, 3/7, 1/7 एंड देन 0। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इसके लेफ़्ट और राइट में हमें 0 बनाना है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके लिए मैं क्या करती हूँ, कॉलम नंबर 2 को एज इट इज़ लिखूँगी, क्योंकि कॉलम नंबर 1 और 3 में हमारे पास चेंजेस आएंगी। ठीक है, तो 1 में और 3 में नहीं, सॉरी 2 में नहीं आएंगी, तो 2 को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, 3/7, 1/7 एंड देन 0। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 0। तो इस तरह मैं लिखती हूँ C1 - 2C2। कॉलम नंबर 2 को हम लोगों ने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, और उसको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर देना है कॉलम नंबर 1 में से। देखिए 1 - 0 1, 2 - 2 0। ठीक है, यहाँ पे 0, और इसको हमने क्या करना है, -2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया, 2/7। यहाँ पे आ गया 2/7। यहाँ पे 6/7 + 1, सॉरी 1 - 6/7, ये आ गया हमारे पास 1/7। 0 - 2/7, यहाँ पे -2/7, और यहाँ पे 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, अगेन 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए इसमें 4 ऐड कर देते हैं। यहाँ मैं लिखती हूँ C3 + 4 C2। कॉलम नंबर 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और उसको हम लोग कॉलम नंबर 3 में ऐड करेंगे, 0 + 0 0, -4 + 4 0, 1 - 4/7, 1 - 4/7, यहाँ पे आ गया 3/7। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने -2 + 4 3 12। ठीक है, -2 + 12/7, -2 + 12/7, यहाँ पे आ गया -2/7, 0 + 4/7, यहाँ पे 4/7, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 1 + 0 1 रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट यहाँ पे हमने बनाना है क्या, 1। इसको 1 किस तरह बनाएंगे, 7/3 से कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई करके।
1 0 0 2 by 7, 1 by 7 minus 2 by 7 and then 0, 1 minus 1 by 7, 3 by 7, 1 by 7 and then 0. कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7/3 से, ठीक है। ये कॉलम 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये 0 0 ये 1 हो गया, ये देखिए 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया -2/3, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 4/3 और यहाँ पे आ गया 7/3। क्लियर है। अब मुझे ये 2 टर्म्स है, इनको क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो इनको अब हम लोग नेक्स्ट 0 बनाते हैं। चेंज किस में आ रहा है, 1 और 2 कॉलम में, तो थर्ड कॉलम एज इट इज़ है, मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ 0 0 1 2/3 4/3 एंड देन 7/3। ये देखिए यहाँ पे -1/7 है, इसको 0 किस तरह बना सकते हैं, अगर मैं इसमें 1/7 ऐड कर दूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, C2 + 1/7 C3, C3 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको C2 में ऐड कर देंगे। देखिए 0 + 0 0, 1 + 0 1, -1/7 + 1/7 0, 3/7 -2/7 इंटू 1/7, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 21 आ गया, 9 - 2 यहाँ पे हमारे पास आ गया 7/21, दिस इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे आ गया 1/3। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये क्या आ गया हमारे पास, 1/2, इसके अकॉर्डिंग देखिए C2 है ना 1/7 प्लस 1/7 और C3 में क्या है 4/3, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लें, 21 आ गया, 3 + 4 ये 7/21, दिस इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट देखिए C2 क्या है 0 प्लस 1/7 और C3 में क्या है 7/3, तो 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 1/3। अब नेक्स्ट हमारे पास 2/7 है, ठीक है। इसको जस्ट हम लोगों ने 1 बनाना है, 0 बनाना है, देन हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखें यहाँ पे मैं ऑपरेशन लिखती हूँ C1 - 2/7 इंटू C3। अब देखें C1 क्या है 1 -2/7 इंटू C3 में क्या 0 है, तो ये क्या रहेगा 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 आ गया। अब देखें ये 1/7, C1 क्या है 1/7 -2/7 इंटू C3, ठीक है। तो C3 क्या है -2/3, एलसीएम ले 21 आ गया, यहाँ पे 3 माइनस प्लस, ये क्या आ गया 7/21, दिस इज इक्वल टू 1/3। अब नेक्स्ट ये देखें -2/7 इंटू 4/3, एलसीएम ले क्या आ गया 21 -6 -8, ठीक है। यह आ गया -14/21। तो इसको सॉल्व करके स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया -2/3 और नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा -2/3। अब देखिए हमारा जो अबव है मैट्रिक्स, ये क्या बन गया आइडेंटिटी, तो बिलो मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, इन्वर्स आ गया ए का, ठीक है। 1/3 1/3 -2/3, ये आपका स्टूडेंट रफ वर्क है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। -2/3 -2/3 1/3 1/3 4/3 एंड देन 7/3, ये हमारे पास कॉलम ऑपरेशन के थ्रू ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें 3 मेथड से हम, और हर एक क्वेश्चन नंबर 9 में 3 पार्ट्स थे और हर पार्ट को हमने 3 मेथड्स के थ्रू सॉल्व करना था। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको तीनों मेथड्स में से कौन सा मेथड इजी लगा, पसंद आया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ, होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।